फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए और अभी बज रहे हैं 8:30। तो चलिए स्कूल। और फ्रेंड्स, ये देखिए आज क्या हुआ है। कल शाम में मिस्टर सिंह ने गाड़ी खड़ी की थी बाहर और ये देखिए गाड़ी की हालत क्या हुई है। ये जो है, ये पूरा एरिया जो है वो ट्रक वाले ने मार दिया। ये पूरा अंदर चला गया है, ये पूरा टूट गया है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी बाहर खड़ी नहीं करते हैं, लेकिन कल शाम में खड़ी कर दी गई थी कार बाहर ही। उसके बाद ये कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पे वैसे तो बाहर कार खड़ी करने के लिए स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन इतना तो है ही है कि आसानी से खड़ी हो जाती है। लेकिन वो ट्रक वाले की गलती से जो है इसमें ऐसा लग गया। आज सुबह हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हो गया है। तो अभी इसे भी बनवाना होगा। ये बिना मतलब का काम बढ़ना इसे ही बोलते हैं। और यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखिए यहाँ पे ऑटो भी अभी इस तरह से हो गया है। तो रास्ता बहुत ज़्यादा इधर का डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ पे पानी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सब परिवार स्कूल जा रहे हैं हम लोग। स्वीटी का स्कूल तो चल रहा है बंद और अपने स्कूल लेके जाना पड़ता है सबको एक साथ। चलिए निकलते हैं स्कूल, फिर आप लोगों से कुछ समय बाद बात करते हैं। गाड़ी ऐसा चल रहा है, लग रहा है पानी में चल रही है गाड़ी। हिचकोले खा रही है। लहर मार रहा है ना। हाँ। इतनी अच्छी सड़क है ना ये। यार जिंदगी बहुत बोर सी नहीं हुई है। लाइफ उबी सी लग रही है। अरे कहीं निकल चलते लंबे टूर पे। कहीं चलते हैं ना। चलिए कहीं चलते हैं आप लोगों के साथ। बहुत बोर हो गया है यार इस लाइफ से। एकदम से लगता है ना कि बस वही सुबह उठो, स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, पार्लर जाना, पार्लर के काम, घर के काम। लाइफ में अब लग रहा है ना कि कुछ नया होना चाहिए। हाँ यार कुछ नया हो आप लोगों के पास ना तो बताइए जरूर कुछ करने के लिए, या कहीं चलना चाहते हैं ना हमारे साथ तो चलिए फिर चलते हैं। सब कुछ एकदम उदासीन जैसा हो गया। कुछ रोमांचक होना चाहिए लाइफ में। होना तो चाहिए। तो काफी समय से कहीं जा नहीं पा रहे बाहर। और हम लोग की ऐसी आदत है ना कि हम लोग हर 2-3 महीने पे कहीं ना कहीं हम लोग की आउटिंग हो ही जाती थी। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गया हम लोग कहीं नहीं गए हैं बाहर। तो शायद इसलिए इसका असर पड़ रहा है हम लोग की लाइफ पे। और बस एकदम से बोर हुआ पड़ा है सब कुछ। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। दवा नहीं है, जिंदगी झंड बा। जैसे बिहार में का बा, वैसे जिंदगी झंड बा फिर भी। और ये जो डायलॉग है ना, ये रवि किशन का बहुत फेमस डायलॉग है, जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं, पटना से, बिहार से। तो उनका ये डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और इसी डायलॉग से फेमस भी हुए थे वो। मुझे नहीं मालूम था, अभी मैं कल या परसों में देख रही थी ना, उनका एक इंटरव्यू देख रही थी मैं। तो उसमें वो बोल रहे थे कि इस डायलॉग से उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो होता है कोई चीज किसी की इतनी ज्यादा लोगों को भा जाती है, अच्छी लग जाती है कि फिर वो उसी के रूप में पहचाने जाने लगते हैं। तो हम लोग की जिंदगी सच में झंडवा। हाँ है, अरे तो झंडवा हो गई है। हाँ, पूजा मंदिर। बाबू मंदिर देख रहा है। बाबू ओम साई नमो नमः बता दो, ओम गा दो। हाय फ्रेंड्स। आधा सुना क्या है फ्रेंड्स। सोशल से पब्लिश कर दें, लेकिन अभी उसका थंबनेल हमें रेडी करना है। तो थंबनेल रेडी स्कूल से आने के बाद हम करेंगे। शाम में 4 बजे के बाद कर दें। अच्छा है। पत्थर कहाँ से गिरा इतना बड़ा सा? सड़क पे गाड़ी के आगे मुझे लग रहा कैसी पेड़ पर से गिरा है। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, गिर सकता है। पेड़ पर से पत्थर कैसे गिरेगा? एक तो कौन सा हम लोगों ने था ना, पेड़ पर से गिरा क्या था, एक चैप्टर था ना,
हाँ वो था ना, अखरोट गिरता है तो कहता है कि आसमान गिरा। हाँ, आसमान गिरा। आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं, वो ये कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरा पार्लर ओपन हो जाएगा, यानी मैं इनॉग्रेशन करूँगी नवरात्र में, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है और कुछ चीज़ें मैंने उसमें बढ़वा दी हैं, इस वजह से भी लेट हो रहा है। तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसको किस तरह से किया जाए कि मेरा जो इनॉग्रेशन है वो सही टाइम पे हो सके। तो आइए आप लोग भी देख लीजिए कि काम अभी कहाँ तक पहुँचा है। और अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग उसे करेंगे 28 अक्टूबर को, बुधवार। और आइए आप लोग भी देख लीजिए कि कहाँ तक काम अभी पहुँचा है, कि काम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा है। और बस अब मुझे यही लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब वो 17 तारीख तक पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक काम पहुँच चुका है। और ये देखिए अभी भी इतनी चीज़ें हुई हैं, अभी शीशे का पूरा काम बचा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए, क्योंकि बिना इसके तो ये अच्छा ही नहीं दिखेगा। और जिनको शीशा लगाना है उनकी फैमिली में किसी की तबीयत हो गई है ख़राब, जिसकी वजह से ये काम पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें एकदम से तैयार हो चुकी हैं, लेकिन शीशे वाला सारा वर्क अभी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। और मैं इसमें से ही दिखा दे रही हूँ ये फिलहाल यहाँ पे शीशा लगना है, ये जो एरिया है इसमें शीशा लगना है, लेकिन अभी आप इसी में से देख लीजिए। ये भी है मेरा मेकअप स्टूडियो और इसका हाल अभी ऐसा ही है। तो अभी बहुत सारा काम इसमें बचा पड़ा है। तो काम तो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ हो तो गया है, लेकिन कैसे हो गया है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी इसमें जो शीशे का काम है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, इनॉग्रेशन कैसे कंप्लीट होगा। और मुझे भी कुछ दिन तो ज़रूर चाहिए इसको डेकोरेट करने के लिए और बाकी और चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जब तक मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसको कम से कम प्रॉपर, मुझे 3-4 दिन या 5 दिन मुझे कम से कम चाहिए। वहाँ वाला भी काम कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी अभी शीशा नहीं लगा है। आप लोगों को भ्रम हो रहा होगा कि शीशा लग गया है, पर शीशा अभी वहाँ पे भी नहीं लगा है। तो बस यही चीज़ें हो रही है अभी। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी इसको मैं कैसे करूँ कि मेरा जो है 17 तारीख तक हो जाए। तो हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया है, मैंने और मिस्टर सिंह ने, कि ये जो है अब 17 तारीख को तो किसी भी हाल में इनॉग्रेशन नहीं हो सकता है। ये मेरा काउंटर बन के तैयार है, ये देखिए आप लोग। और ये मैंने ना ऑनलाइन ही देखा था और उससे ही मैंने ये इस तरह की डिजाइनिंग करवाई है। ये अभी बन चुका है, इसमें अभी लगने वाली है माइका। तो माइका का काम इसका बचा हुआ है। 28 को हम लोग इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो ऐसे चेंज हो जाता है प्रोग्राम। और 28 को भी अच्छा मुहूर्त है। मिस्टर सिंह ने बोला कि उस दिन भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते जब आपका वो चीज ही अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो आप कैसे करेंगे। और 3 दिन में तो ये कंप्लीट होने से रहा, और अगर हो भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको तैयारियां भी करनी होती हैं और उसकी उस तरह से चीजें भी करनी होती हैं। तो अभी यहाँ पे इतनी चीजें हुई हैं, सारे डेकोरेशंस के काम जो मैंने इन लोगों को बताए थे वो सब कुछ हो चुका है। शीशा लगना बचा हुआ है और उसके साथ अभी इसमें माइका लगना है। और जो ड्रेसिंग टेबल मेरा उस वाले पार्लर में था उस पे भी अभी मुझे माइका पेस्ट कराना है, तो वो काम भी अभी रह गया है। तो ये सारे काम लेके मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और लगने वाले हैं। आइए चल के पूछते हैं कि अभी और कितना टाइम लगेगा। अभी इसमें इस तैयारी में भी और कितना टाइम लगेगा? 1 सप्ताह भी और लगेगा। मतलब ये वाली जो हमारा टेबल है और पार्लर वाले ड्रेसिंग टेबल को लेके 1 सप्ताह, मतलब आप दे दोगे कि उसमें भी कुछ आगे पीछे होगा समय? नहीं, उसमें और कुछ नहीं, बस उसमें माइका पेस्टिंग करनी है जैसे है उसी तरह से। और बाकी ये वाला जो है ये मेन शीशे की वजह से सारी चीजें फंसी हुई हैं। और जब तक शीशा नहीं आ जाएगा, जब तक ये काम ऐसे ही फंसा रहेगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। क्योंकि जो नवरात्र के दिन में मेरा होने वाला था इनॉग्रेशन, अब वो टल रहा है। तो कारण यही बन रहा है कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू। तो अब उसे करा जाएगा 28 अक्टूबर को। देखते हैं कहाँ तक वो सफल हो पाता है, क्योंकि अभी तो मैं भी उसे 28 अक्टूबर समझ रही हूँ, लेकिन जब तक शीशा नहीं आएगा शायद वो 28 से भी आगे जा सकता है। तो अब देखते हैं जैसा होता है।